आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 3,998 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 19 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1,564, हरिद्वार में 666, उधम सिंह नगर में 523, नैनीताल में 434, पौड़ी में 229, टिहरी में 139, अल्मोड़ा में 112, उत्तरकाशी में 84, चंपावत में 72, रुद्रप्रयाग में 74, बागेश्वर में 34, चमोली में 29, पिथौरागढ़ में 38 संदिग्ध मिले। वहीं बीते 24 घंटे में 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, दून मेडिकल कॉलेज में 4, हिमालयन हॉस्पिटल में 4, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1, स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल में हरिद्वार में 1, अरिहंत हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,972 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। ऑक्सीजन संकट, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन के गहराते संकट के बीच बृहस्पतिवार को कोरोना महामारी के हालात को राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति करार दिया। कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र व राज्यों की तैयारियों पर 6 हाईकोर्ट में सुनवाई से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व एक समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदमों को राष्ट्रीय योजना पेश करने को कहा है। ऑक्सीजन परिवहन में रुकावट पर डीएम एसपी होंगे जिम्मेदार। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने को लेकर के दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच केंद्र ने सख्त फरमान जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत आदेश दिए कि कोई भी राज्य या स्थानीय प्रशासन दूसरे राज्यों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को न तो सीमित कर सकता है न ही रोक सकता है। आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित डीएम और एसपी निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। उत्तराखंड में संकट नहीं तो प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। आज प्रदेश में आज से 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से 3 दिन के लिए सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में बृहस्पतिवार सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। निजी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान भी बंद। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य के सरकारी के साथ ही समस्त प्राइवेट और उच्च शिक्षण संस्थान भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को खबर शासनादेश में निजी स्कूलों को बंद किए जाने का जिक्र नहीं प्रकाशित होने के बाद शासन की ओर से संशोधित शासनादेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 20 अप्रैल को शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से आदेश जारी किया गया था। आदेश में प्राइवेट स्कूल एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने का जिक्र नहीं था। यही वजह थी कि कुछ प्राइवेट स्कूल खुले थे जिनमें पढ़ाई के साथ ही नई दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी। बृहस्पतिवार को खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की ओर से संशोधित शासनादेश जारी किया गया, जिसमें गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, आईटीआई, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, निजी विश्वविद्यालय अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं खबर है गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत का निधन हो गया। तो कैंसर से पीड़ित गंगोत्री विधायक गोपाल रावत का बृहस्पतिवार को देहरादून में उपचार के दौरान निधन हो गया। कोरोना से कोराम, देश में आपातकाल जैसे हालात। तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं। वही खबर है गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय की 24 के बाद की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन 15 दिन पूर्व परीक्षार्थियों को सूचित कर देगा। उधर देहरादून के अशासकीय कॉलेजों ने 23 और 24 को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी। उत्तराखंड शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य परिषद ने सचिव और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार सक्सेना ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 24 अप्रैल के बाद होने वाली परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन प्राचार्य परिषद ने दून के अशासकीय कॉलेजों में 23 और 24 को होने वाले पेपर भी स्थगित कर दिए। 23 से 25 तक सभी सरकारी कार्यालय एवं कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
दून अस्पताल में मरीजों की मौत पर हंगामा। तो दून अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत पर परिजनों के सब्र का बांध टूट पड़ा है। गुरुवार को 2 मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ को खरी खोटी सुनाई। हंगामे के दौरान आयुष्मान वार्ड का शीशा भी तोड़ा गया। अनारवाला की 56 वर्षीय महिला को एमएच में दिखाने के बाद संक्रमित होने पर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी 2 बेटियां भी यहां भर्ती हैं। उनकी बहू ने बताया कि यहां पर कोई मरीज की सूद नहीं ले रहा है। मरीज की कोई अपडेट उन्हें नहीं दी जा रही है। उनकी मरीज बात कर रही थी, लेकिन अचानक कह दिया गया कि उनकी हालत खराब हुई और निधन हो गया। वह अपने दोनों ननद को डिस्चार्ज कराकर ले जा रही हैं। उधर हरिद्वार रोड स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले 39 वर्षीय युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। महिलाओं ने स्टाफ की खरी खोटी सुनाई और आयुष्मान वार्ड का एक शीशा भी तोड़ दिया। वार्ड में बेड के लिए 7 घंटे इंतजार, इमरजेंसी में मौत। तो अस्पतालों में बेड के इंतजार में लोगों की मौत होने लगी है। दून अस्पताल में इमरजेंसी में बुधवार शाम भर्ती किए जाने पर देर रात तक बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद एक युवक की मौत हो गई। राशन 2 बजे तक, शराब 7 बजे तक मिल रही। तो जिले में जरूरी सेवाओं की दुकानों की तरह शराब ठेके भी शाम 7 बजे तक खुल रहे हैं। बुधवार को पुलिस ने इन्हें दोपहर 2 बजे बंद करवा दिया था। हालांकि बुधवार को प्रशासन के आदेश के चलते शराब ठेके 7 बजे तक खुले रहे। ऑनलाइन कोरोना रिपोर्ट देने में सरकार व सिस्टम फेल। तो सरकार की कोरोना जांच ऑनलाइन देने की व्यवस्था फेल हो गई है। महज कुछ दिन तक लोगों को राहत देने के बाद पूरा सिस्टम धड़ाम हो गया। कोरोना विस्फोट की वजह न बन जाए प्रवासी। तो कुमाऊं के विभिन्न जिलों में अब तक दूसरे राज्यों से 8000 से अधिक प्रवासी पहुंच गए हैं। जिलों की सीमाओं में चेकिंग के बाद वे सीधे गाँव तक पहुँच रहे हैं। कोरोना जाँच के बाद घर पर ही रहने को कहा जा रहा है, लेकिन गांव में उन्हें क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वे जहां तहां घूम रहे हैं। ट्रेसिंग और समय पर जांच रिपोर्ट आने की व्यवस्था सुचारू नहीं होने से वह कुमाऊं में कोरोना विस्फोट का कारण बन सकते हैं। वही खबर है, हल्द्वानी से कार की टक्कर से ऑटो वाले की मौत हो गई। 3500 मरीजों में ही फूल गया सारे सिस्टम का दम। तो देहरादून से खबर है, कोरोना की इस संकट की घड़ी में देहरादून जिले में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीजों को वेंटिलेटर और आईसीयू बेड तो दूर, सामान्य बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। दून अस्पताल की मोर्चरी फुल, इमरजेंसी में लाइन। तो दून अस्पताल में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में 350 मरीज भर्ती हैं। अब बड़ी संख्या में मरीजों की मौत होने लगी है। बस और टैक्सियों को फिर सरेंडर करने की नौबत। तो सवारियों के अभाव में 50% वाहनों का संचालन ठप है। संक्रमण रोकने को राज्य में सख्ती की सिफारिश। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ते संक्रमण को देख स्वास्थ्य विभाग ने यहां कुछ समय के लिए सख्ती बरतने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्रेक द चेन फार्मूला अपनाते हुए गतिविधियां बहुत सीमित या लॉकडाउन की राय दी है। पिछले 10 दिन से संक्रमित थे मुख्य सचिव ओम प्रकाश। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश पिछले 10 दिन से कोरोना संक्रमित थे। इस दौरान वो सभी बैठकों में शामिल हुए और सीएम, मंत्रियों और अफसरों से नियमित मुलाकात भी होती रही। लेकिन अब जांच रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार और नौकरशाही सभी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालय बंद और होम डिलीवरी को कर्फ्यू से राहत। तो स्कूल कॉलेज के साथ तेरह सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय को बंद करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कोरोना रोकथाम के लिए 20 अप्रैल की जारी एसओपी में कुछ संशोधन किया है। शिक्षक और कर्मचारी का वेतन अटका। तो शिक्षा विभाग में मार्च की अब तक नहीं मिली सैलरी। फरवरी में आधी सैलरी इनकम टैक्स में कट गई थी। बिना विज्ञप्ति नियुक्ति व्यवस्था पर भड़के पीआरडी कर्मी। तो प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने युवा कल्याण विभाग में बिना विज्ञप्ति की नियुक्ति की व्यवस्था का विरोध किया है। वहीं खबर है, कोरोना विस्फोट की वजह न बन जाए प्रवासी। तो प्रशासन के पास वापस आने वालों का डाटा नहीं है। तो नैनीताल से खबर आई है,
प्राइवेट स्कूलों ने पूरी फीस वसूलने से अभिभावकों में रोष। तो सरकार ने 2 माह बाद एक बार फिर सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। ऐसे में निजी स्कूलों की कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के अभिभावक पूरी तरह से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो अब ऑनलाइन हो गई मगर फीस की व्यवस्था वही ऑफलाइन वाली लागू की गई है। स्कूल अभिभावक से पूरी फीस मांग रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल कुछ ही दिन के लिए बंद हैं। डीएल रिवेन्यूअल के लिए अब रिफ्रेशर कोर्स नहीं। तो परिवहन विभाग ने कोरोना काल में कॉमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। ड्राइवरों को अब ड्राइविंग लाइसेंस रिवेन्यूअल कराने के लिए रिफ्रेशर कोर्स नहीं करना पड़ेगा। दून में दिन में मौसम साफ, रात में बारिश। तो राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश और बर्फबारी ने पारा लुढ़क गया। पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी लोगों ने हवा में ठंडक महसूस की। देहरादून में गुरुवार को दिन में मौसम साफ रहा, रात को कई इलाकों में बारिश हुई। मसूरी में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार राज्य में शुक्रवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन के साथ बारिश व बर्फबारी हो सकती है। वही खबर आई है देहरादून से बच्ची को शराब पिलाने के मामले में मांगी रिपोर्ट। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2.5 साल की बच्ची को नशे का सेवन करवाने की शिकायत को गंभीरता से लिया। आयोग ने एसएसपी को जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। रानीखेत में सरकार की नई गाइडलाइन से उखड़े व्यापारी। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार की नई गाइडलाइन का व्यापारियों ने विरोध किया है। 2 बजे की बंदी से व्यापारी खपा, 6 बजे तक अनुमति मांगी। तो नगर व्यापार मंडल सरकार ने 2 बजे बाद बाजार बंद के फैसले को लेकर के मुखर हो गए हैं। वहीं बागेश्वर में शाम 4 बजे तक बाजार खोलने की छूट मांगी गई है। हल्द्वानी से खबर है, डॉक्टर का पर्चा आधार दिखाने पर मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की मांग 3 गुना तक बढ़ गया है। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुलेंगे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बाजपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी। तो अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई। जब तक परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। कोविड कर्फ्यू में रोकने पर कार सवारों ने सिपाही से की मारपीट। तो काशीपुर से खबर है, कोविड कर्फ्यू के दौरान एक स्कॉर्पियो को रोकने पर उसमें सवा 3 युवकों ने गाली गलौज कर सिपाही से मारपीट कर दी। आरोपियों ने सिपाही के साथ तैनात पीआरडी जवान की वर्दी भी फाड़ दी। देहरादून में आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और डालनवाला कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले मुजफ्फरनगर के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरटीओ में 1 सप्ताह बाद बनेंगे लर्निंग डीएल। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण से सरकारी दफ्तरों में काम सिमटते जा रहे हैं। आरटीओ दफ्तर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम 1 सप्ताह बाद शुरू होगा। वही खबर है, देहरादून से केनाल रोड पर युवक पर चाकू से हमला, मुकदमा दर्ज किया गया। वीडियो कॉलिंग पर रहें सावधान। तो अगर आप वीडियो कॉलिंग में अपने दोस्तों व परिजनों से बातचीत कर रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए। अनजान किसी भी नंबर से वीडियो कॉल आए तो ज़रा सावधानी पूर्वक बात करें, वरना आप भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, राजधानी देहरादून में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल पर 1 मिनट की बातचीत कुछ युवकों को महंगी पड़ गई। ब्लैकमेलर बातचीत की इन वीडियो को एडिट कर अश्लील वीडियो लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते हुए इनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। वही खबर है, देहरादून से युवती की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रुपए मांगे। तो दून में रह रही उत्तरकाशी की युवती का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक युवक ने आपत्तिजनक वीडियो और मैसेज लोगों को भेज दिए। युवक पर लोगों से रुपए की मांग करने का आरोप है। पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अप्रैल में 12 साल बाद लगी ठंड, ओलावृष्टि से पारा गिर गया। नैनीताल में बारिश और ओलावृष्टि से ठिठुरन बढ़ गई है। कोरोना की फिक्र छोड़ पानी को सड़क पर महिलाएं। तो हल्द्वानी के मुरारजी नगर में महिलाओं ने रास्ता जाम कर पानी मांगा। भगवानपुर से खबर है, फैक्ट्री कर्मी से लूट के आरोपी धरे। तो पुहाना के फैक्ट्री कर्मचारी से लूटी थी सोने की चेन और अंगूठी। वहीं खबर है, ये मंगलोर से मां बेटे के खिलाफ अपहरण का मुकदमा। तो युवती को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने मां बेटे के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है, यह युवक की मौत पर अस्पताल में तोड़फोड़। तो बुग्गावाला से खबर आई है, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा। तो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और लैंगिक हमला करने के मामले में फास्ट ट्रैक ने
आरोपी युवक को दोषी करार दिया। विशेष कोर्ट ने 10 वर्ष की कठोर कैद और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं खबर है हरिद्वार से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द। तो नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 12 दिसंबर 2020 को रानीपुर क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। वही खबर है ये चंबा में आकाशीय बिजली गिरने से किशोरी की मौत, 2 झुलसे। तो चंबा के डंडासाली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किशोरी की मौत हो गई। वहीं धौलदार बगोन गांव की एक किशोरी तथा महिड़ा गांव का व्यक्ति आकाशीय बिजली की गिरी चिंगारी से झुलस गया। वही खबर है पौड़ी से क्रांति दिवस मेला स्थगित कर दिया गया है। खबर है यह बाजार बंदी को लेकर के व्यापारी भड़के हैं। मरीज मर रहे हैं रायपुर कोरोनेशन में अब तक नहीं लगे ऑक्सीजन बेड। तो कोरोना काल की संकट की घड़ी में देहरादून जिले की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वही खबर है हल्द्वानी से बारिश हिमपात से जंगल की आग बुझी। तो पिथौरागढ़ जिले के खलिया मिलम के साथ मानसरोवर यात्रा पथ में भारी हिमपात हुआ है। ओलावृष्टि से नुकसान भी हुआ। धारचूला से खबर है शादी के एक दिन पहले दूल्हे के पिता कोरोना। तो कुमाऊं कमिश्नरी की बेटी के विवाह के एक दिन पहले दूल्हे के पिता कोरोना संक्रमित निकले हैं। और रुड़की से खबर है युवक पर तमंचा तानने पर छात्र गिरफ्तार। तो 10वीं के छात्र ने रंजिश में युवक पर ताना था तमंचा। बस ने कार और बाइक को टक्कर मारी। तो रुड़की से खबर आई है प्रदेश में 25 लेक्चर को मिला सत्रांत लाभ। तो प्रदेश में 25 लेक्चर को सत्रांत लाभ मिला है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा BS नई की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के बीच गोल्डन कार्ड की कमियां दूर करे सरकार। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है। 70% बेड संक्रमितों के लिए आरक्षित करे निजी अस्पताल। तो CM तीरथ सिंह रावत ने आग्रह किया है। राज्य को मिले 3000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप उत्तराखंड को मिल गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी, कई रास्ते बंद हो गए हैं। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है केदारनाथ में 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। पुनर्निर्माण काम ठप हो गए। कोविड जांच कराने वालों को मिलेगी इवरमेक्टिन दवा। तो जिलाधिकारी ने राजधानी के सभी कोविड जांच केंद्रों पर दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर आई है पिछले 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है मसूरी में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। निरंजनपुर मंडी में वाहनों की सम विषम व्यवस्था शुरू। तो मंडी में वाहनों और लोगों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए काम शुरू हो गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आर्मी डेंटल कोर में आवेदन का अवसर। तो भारतीय सेना में 37 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। तो 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षक परिषद में 2621 पदों पर भर्ती निकली हुई है स्टाफ नर्स की, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में जल विद्युत निगम लिमिटेड में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून से खबर है कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमने वालों पर सख्ती की गई। देर रात दून में बरसे बदरा, मसूरी में ओले गिरे हैं। गंगा जल में सिंचित कर लिया संरक्षण का संकल्प। तो पृथ्वी दिवस पर वीरभद्र वन बीट के अंतर्गत पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कल ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचेंगी स्थानीय देवडोलियां। रोस्टर प्रणाली से निपटाए जाएं शिक्षकों की समस्याएं। तो राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से मांग की है। पलायन आयोग का कार्यालय 3 दिन के लिए बंद। तो पौड़ी से खबर है कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिला, 3 दिन होगा सैनिटाइजेशन। वहीं कोटद्वार से खबर है पटवारी समेत 112 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोटद्वार से खबर है पुलिस ने जबरन बंद कराई दुकानें। तो कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं खबर है कोटद्वार से अस्पताल में वृद्धा की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। गांव में पहुंची सड़क खुशी से झूमे लोग। तो नई टिहरी से खबर है जोत सिंह ने खुद के संसाधनों से बना डाली रेंगली तोक तक सड़क।
पृथ्वी को हरा भरा रखने का लिया संकल्प, तो पृथ्वी दिवस पर इंटर कॉलेज सुरखेत की एनएसएस इकाई ने कार्यक्रम का आयोजन किया। 24 के बाद की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित, तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोरोना संक्रमण की मार छात्रों के करियर पर वार, तो परिजनों और खुद के संक्रमित होने के कारण छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वही खबर है, ये हैदराबाद से फैक्ट्री में लगी आग, बड़ा हादसा बचा, तो सिडकुल स्थित पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हरिद्वार से खबर है, दो पक्षों में मामूली विवाद पर मारपीट और पथराव हुआ है। रात में आई बारिश से उड़ी किसानों की नींद, तो दिन में मौसम साफ रहने से किसानों को राहत मिली। वही खबर है, हरिद्वार से अतिक्रमण हटाकर 12 साल देखभाल करें, तो अखाड़ों ने आईजी कुंभ से मुलाकात कर उठाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित कर किया जाए, तो विष्णु प्रसाद बराल ने संत समाज से समर्थन मांगा है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो एसटीएच में आज से बंद हो जाएंगे ओपीडी, तो बेस और महिला अस्पताल में मरीजों को दिया जाएगा परामर्श। मेडिकल कॉलेज की ओर से दोनों अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। वहीं हल्द्वानी से खबर है, कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 434 नए मामले सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज पीजी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं खबर है, हल्द्वानी से फिर तोड़ी पेयजल लाइन, 50,000 लोग परेशान हैं। आंधी बारिश से कहीं आफत तो कहीं राहत, तो हल्द्वानी में टूटे बिजली के पोल। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मुंशियारी के खलिया टॉप में बर्फ गिरी। वहीं खबर है, करनाली छीना से भारी बारिश के कारण 2 घंटे तक एनएच बंद रहा। खबर है, टनकपुर से 2 दुकानों में आग से लाखों का सामान जल गया। खबर है, ये पिथौरागढ़ से खराब सड़क पर ट्रक के फंसने से जाम लग गया। 2 बजते ही दुकानें बंद हुई, पसरा सन्नाटा, तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर है, नाचनी से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, तो नाचनी थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंपावत में 14 नए केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो अस्पताल संचालक ने कांस्टेबल और पीआरडी जवान को पीटा। वहीं खबर है, यह रुद्रपुर से जिले में 523 कोरोना संक्रमित 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। अंग्रेजी में प्रवक्ता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो सितारगंज स्थित में ग्रिल पर लटका मिला शव।